अब आशा करते हैं अच्छे होंगे। हम चैम्पियन वुमेन का क्वेश्चन आंसर्स करा दे रहे हैं, ठीक है। इसका पहले का वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिए, और सब लेसन का भी वीडियो बना दिए हैं। अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, देख के बताइएगा कैसे लगा। अच्छा लगा तो भी बताइएगा, अगर कहीं कमी महसूस हुआ तो भी बताइएगा। मेरा मैथ्स का वीडियो भी है, वो भी देखा करिए। देखिए, पहले फिल इन द ब्लैंक्स है आपका बुक से, देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश ओन सिल्वर मेडल एट 2016 समर पैरा ओलंपिक्स इन शॉर्ट पार्ट। ठीक, हम बोल देते हैं। देखिए, दीपा मलिक ओन द सिल्वर मेडल एट 2016 पैरा ओलंपिक्स इन शॉर्ट पार्ट। अच्छा, सेकंड है, सानिया मिर्जा स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस एट द एज ऑफ 6। थर्ड है, डैश एंड डैश हैज़ बीन अवार्डेड पद्म भूषण। लिखिएगा, साइना नेहवाल, SAINA, साइना नेहवाल एंड मैरी कॉम हैव बीन अवार्डेड विथ पद्म भूषण। दीपा कर्मकार इज एन आर्टिस्टिक जिम्नास्ट। आर्टिस्टिक जिम्नास्ट, ARTISTIC, आर्टिस्टिक जिम्नास्ट, GYMNAST। और फिफ्थ वन है, साक्षी मलिक इज ए रेसलर फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। साक्षी मलिक, SAKSHI, साक्षी मलिक इज ए रेसलर फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। फिर इसके बाद है आपका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर्स बाद में कराते हैं, पहले ये वाला करा देते हैं। पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी पूरा आपको समझने में आसानी रहेगी। हम बता देते जाते हैं, आप लिखते जाइएगा। होल्ड रिकॉर्ड्स फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम रन्स इन टेस्ट इनिंग्स। ये किन के बारे में बोल रहे हैं? ये मिताली राज। फर्स्ट वन है मिताली राज। सेकंड है, बी है, फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉलर टू प्ले फॉर एन इंग्लिश क्लब। फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉलर टू प्ले फॉर एन इंग्लिश क्लब। इंग्लिश क्लब के लिए खेली थी। पहला भारतीय फुटबॉलर, महिला फुटबॉलर अदिति चौहान, ADITI, अदिति चौहान, CHAUHAN, चौहान। बाकी CDE तीनों क्वेश्चन जो है ये ठीक नहीं है, इसको छोड़ दिए हैं आप। फिर एप से देखिए, ओ ने सिल्वर मेडल एट ओलंपिक्स। PV सिंधु सिल्वर मेडल जीती थी ओलंपिक में। फिर ट्रेंड बाय महावीर, ये फोगत सिस्टर्स को महावीर फोगत ने ट्रेन किए थे। ए सपोर्टर ऑफ एनिमल राइट्स, ए सपोर्टर ऑफ एनिमल राइट्स, ये कौन है? मेरी कॉम। ओन 41 WTA एंड 4 ITF टाइटल्स, सानिया मिर्जा। एज आपका छूट गया है, एज हम बता देते हैं। एज जो है, हु ए सपोर्टर ऑफ एनिमल राइट्स, मेरी कॉम। इसको हम पढ़ा दिए हैं, इसको ये वाला वीडियो देख लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक, हम बहुत अच्छा से आपको डिटेल्स में पढ़ाए हैं। आप मेरे वीडियो देखिएगा, आपको और कुछ पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, अब एकदम से अच्छा से पढ़िएगा। फिर ये वाला देखिए, इसको आप देखिए, ये देखिए, ये है शॉर्ट पार्ट, दिख रहा है? ये है शॉर्ट पार्ट। और ये है चेस, CHESS, चेस। ये है टेनिस, TENNIS, टेनिस, TENNIS, टेनिस। ये है जिम्नास्टिक्स, इसको आपको
लिखने को बोला है। ये है बैडमिंटन, ये आई को छोड़ के ये है बैडमिंटन। ये है बॉक्सिंग, BOXING बॉक्सिंग। ये है शूटिंग, और ये है चेस। ये है स्क्वाश, SQUASH स्क्वाश। आया समझ? कर लिया? फिर ये दोबारा बताते हैं इसको, वर्ड पावर। इन दिस चैप्टर वी हैव कम अक्रॉस मेनी एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस किसको बोलते हैं मालूम है? ये जैसे WTA, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। WTA क्या है इसका फुल? वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन। इतना बड़ा नहीं लिख के छोटा सा करके लिखते हैं। जैसे आपके पिताजी के नाम क्या है? कृष्णधन महातो, तो कृष्णधन नहीं लिखते, कभी KD महातो लिख दिया। ठीक है। ITF, इवेंट, BWF, इधर आप पढ़े, लेसन तो पढ़े, WGM etc. Abbreviation is the process of shortening something, usually a word or phrase. उसको शॉर्ट करने के लिए लिखते हैं। आप पढ़े होंगे एब्रीवेशन। BA का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। MA का मास्टर ऑफ आर्ट्स। BSc बैचलर ऑफ साइंस। ऐसे शॉर्टन वर्जन। मिस्टर इज द एब्रीवेशन ऑफ मिस्टर, MISTER। मिस्टर को हम लोग MR ऐसे करके लिखते हैं। नासा इज द एब्रीवेशन ऑफ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन etc. The word has been shortened. Acronyms like DNA, SAT or NATO, which are abbreviations that are formed from the first letter of a series of words, are written in all capital letters. Read the chapter again and note the abbreviation used to shorten the full names of the organization, association or names. Make a list of 6 abbreviation forms and their corresponding full forms. ये 6 एब्रीवेशन आपको लिखना है, आप लिख लीजिए, बता देते हैं। WTA, वुमेंस टेनिस एसोसिएशन। अगर आप लेसन अच्छा से पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ आ जाएगा। WTA, वुमेंस टेनिस एसोसिएशन। ITF, इंटरनेशनल, एल हमारा छूट गया, इंटरनेशनल, INTERNATIONA इंटरनेशनल, NATIONAAL छूट गया। ठीक है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इवेंट, यूनाइटेड नेशन। BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। WGM, वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर। FIG, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फेडरेशन। देख लीजिए और एक बार बता देते हैं। WTA, वुमेंस टेनिस एसोसिएशन। ITF, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। UN, यूनाइटेड नेशन। BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। WGM, वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर। FIG, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फेडरेशन। फिर क्या देखते हैं? फिर देखिए ये वाला आता है, इसको भी आप पढ़िए। आपको अगर ग्रामर अच्छा होगा ना तो ये सब आप कर लोगे। फिर भी हम बता देते हैं। ये मॉडल भार्ब also model auxiliary verb, model auxiliary is a type of verb that is used to indicate modality, that is likelihood, ability, permission and obligation. Examples include English verbs can, could, may, might, must, will, would and shall, should. In English and other Germanic languages, modal verbs are often distinguished as a class based on certain grammatical properties.
ये मॉडल वर्ब हम लोग कब कब यूज़ करते हैं, यही कोई चीज़ हम पसंद करते हैं, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, नहीं हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है, और मस्ट माने हम एकदम आपको करना ही पड़ेगा, यू मस्ट डू इट, और हम आपका परमिशन ले रहे हैं। आप जब क्लास में प्रवेश करते हैं तो आप टीचर से परमिशन लेते हैं ना, मे आई कम इन सर, ऐसे हैं। ये आपको पढ़ा देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। फांकी नहीं दीजिए, एक एक लाइन पढ़िए, देखिएगा आप बहुत कुछ आपको इंग्लिश में आ गया है। नहीं तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। आप जब कोई बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लोगे ना, तो आपको फिर से यहीं पे आके पढ़ना पड़ेगा। वर्ड शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ये हम लोग जैसे बचपन में पढ़े थे ऐसे आपको बता देते हैं। शुड, कुड, वुड, कैन, मे, माइट, ये है। कैन, मे, माइट, कैन, मे, माइट, मस्ट, शुड, कुड, वुड, कैन, मे, माइट, मस्ट। यूज्ड एज ए पास्ट टेंस ऑफ सेल। सेल, शुड कहाँ लगता है, जहाँ हमको सेल का पास्ट टेंस बुझाना होता है। ही सेड दैट ही शुड अटेंड हिज वेडिंग, वो बोला था जे उसको कोई शादी पार्टी वार्टी होगा तो उसको शादी अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, माने हमको उसका कुछ ड्यूटी बताना होता है और ऑब्लिगेशन, जो हमको पसंद नहीं है वो भी बताना होता है। टू गिव सजेशन और एक्सप्रेस ड्यूटी, मस्ट, यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट स्पीक ट्रूथ, तुमको सच बोलना ही बोलना है। कैन, टू शो एबिलिटी इन एबिलिटी, आई कैन सिंग ए सॉन्ग, हम गाना गा सकते हैं। वी कैन नॉट थिंक, वी कैन नॉट सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा सकती। यू कैन कीप देम, ये तुम रख लो, हैं। आप ये भी बोल सकते नहीं नहीं तुम ये नहीं रख सकते, यू कैन नॉट कीप देम। कुड, ये टू एक्सप्रेस पास्ट टेंस ऑफ कैन, पास्ट कैन का पास्ट टेंस, ये भी टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पावर, पॉसिबिलिटी इन पास्ट। मदर कुड सी इट, माँ ये देख रही थी। सी कुड सी मी, सी कुड सी देम, वो उन लोग को देख रही थी। ही सेड दैट ही कुड रन व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड, वो बोल रहा था जो वो दौड़ सकता था जब वो छोटा था। अब परमिशन, मे, वही आपको बोला था ना, मे आई कम इन सर, वही मे आई कम इन सर। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ही मे कम नाउ, माने पॉसिबिलिटी वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। टू एक्सप्रेस ए पर्पस, वर्क हार्ड सो दैट वी मे अर्न मनी, कोई एक पर्पस के लिए जो तुम कठोर परिश्रम करो, किस लिए ना, पैसे कमाने के लिए। टू एक्सप्रेस ए विश और ए प्रेयर, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। और माइट, टू एक्सप्रेस पर्पस इन द पास्ट, ये मे का पास्ट टेंस। आई माइट गो इफ़ यू वुड हैव सेड, हमको उधर जाना चाहिए था जब अगर वो हमको कहता। टू एक्सप्रेस डाउटफुल पॉसिबिलिटी, आई माइट बी एबल टू फिनिश वर्क टुडे, हो सकता है हम ये काम आज के दिन पूरा कर लें। अब वुड, पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू लेंड मी योर बुक, रिक्वेस्ट है बहुत पोलाइट से, गले में मधु डाल के, एकदम शहद डाल के बोलना, अरे भाई क्या एक दिन के लिए आप मुझे अपना किताब दोगे। और टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन और विश, वुड यू प्लीज़ कम टू मी द स्टेज, क्या तुम हमको स्टेज में जाने का अनुमति दोगे। इसको देखिए, वी ईट सो दैट वी लिव, कोई एक पर्पस है, हमको खाना है, किस लिए ना, हमको जिंदा रहने के लिए। वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव। अब ए का क्या होगा,
मे विश बुझाता रहा है। मे यू हैव ए लॉन्ग एंड ए हैप्पी लाइफ। हम ये आशा करते हैं, इच्छा रखते हैं, विश करते हैं जो तुम लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, लंबा जीवन और खुशहाल जीवन हो तुम्हारा। सी डैश नॉट ए शैबी ड्रेस, सी शुड नॉट पुट ऑन ए शैबी ड्रेस। उनको ये गंदा सा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए था। सी शुड नॉट। वी डैश नॉट पॉल्यूट आवर एनवायरनमेंट, ये एम्फेटिक एडवाइस। वी मस्ट नॉट, एकदम से, वी मस्ट नॉट पॉल्यूट आवर एनवायरनमेंट। हम लोग को हमारा आसपास हमारा परिवेश को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। इट इज़ रेनिंग हैवीली, ही मे कम, ही मे कम डाउटफुल। इतना ज़ोर से बारिश हो रहा है, हो सकता है वो आए, हो सकता है ना भी आए। इंडिया डैश बीट एनी टीम इन क्रिकेट, इंडिया कैन बीट एनी टीम इन क्रिकेट, एबिलिटी बुझा रहा है। इंडिया, ये देखिए, टू शो एबिलिटी, इंडिया बीट एनी टीम इन क्रिकेट, इंडिया कैन बीट, वो किसी को भी परास्त कर सकते हैं क्रिकेट में। फिर क्वेश्चन आंसर्स कराते हैं। ये अरुणिमा सिंह, इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम आपको पढ़ा देंगे अच्छा से, ठीक? नहीं तो आप लोग नहीं पढ़ोगे तो कैसे पढ़ाएंगे हम। डू यू थिंक द इंडियन वुमेन हैव साइलेंस्ड देयर क्रिटिक्स? हाउ? आप क्या सोचते हैं, जो इंडियन वुमेन सारे जो उनका मजाक उड़ाते थे तो उनका मुंह बंद कर दिया? ये लिखिएगा। यस, आई थिंक, यस, आई थिंक द इंडियन वुमेन हैव silenced their critics, silenced their critics। कैसे ना? बाय डिटर्मिनेशन एंड करेज, अपना दृढ़ निश्चयता के साथ और साहस के साथ उन लोग के मुंह बंद कर दिया। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई हैज सानिया मिर्जा अचीव्ड सक्सेस इन टेनिस? उनको टेनिस में सक्सेस कैसे मिली सानिया मिर्जा को? लिखिए, सानिया मिर्जा अचीव सक्सेस इन टेनिस। हम इसके मीनिंग सब बता दिए हैं जब सानिया मिर्जा पढ़ाए ना, आप वो वाला वीडियो देख लीजिए। सानिया मिर्जा अचीव सक्सेस इन टेनिस बिकॉज ऑफ हर कंसिस्टेंट पैशन। लगातार उनका अच्छा प्रदर्शन होता रहा खेल में। कंसिस्टेंट पैशन, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करती थी, वो तो होगा ही। 6 साल से जो शुरू की थी, 23 साल तक वो एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं ली। अनस्टेंड कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, ऐसा कमिटमेंट, भाई एक बार जो बोल दिया तब तो वो जो कमिटमेंट कर दिया तो वो अपना कभी नहीं सुनते हैं। अनस्टेंड कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। 3. व्हाट इज़ द हाईलाइट ऑफ मेरी कॉम्स चाइल्डहुड? मेरी कॉम चाइल्डहुड क्या है ना? यूनिकनेस ऑफ, नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द यूनिक अबाउट साइना नेहवाल्स अचीवमेंट? यूनिकनेस ऑफ साइना नेहवाल्स अचीवमेंट, यूनिकनेस ऑफ साइना नेहवाल अचीवमेंट is she was won over 20 इंटरनेशनल, 20 इंटरनेशनल खिताब जीती, 20 इंटरनेशनल टाइटल्स which include 10 सुपर सीरीज, 10 सुपर सीरीज जीती, 10 सुपर सीरीज टाइटल्स, उसमें से 10 सुपर सीरीज का खिताब जीती। 4. व्हाट इज़ द हाईलाइट ऑफ मेरी कॉम्स चाइल्डहुड? मेरी कॉम कोई बड़ी शहर से नहीं थी, तो मेरी कॉम वॉज ग्रीव अप इन ए हम्बल सराउंडिंग्स। हम्बल सराउंडिंग्स माने हम बता दिए,
बहुत विनम्र परिवेश में बड़ी हुई, कोई शहर के चकाचौंध में बड़ी नहीं हुई हैं। हेल्पिंग हर पेरेंट्स विथ फार्म रिलेटेड चोर्स, और जो उनके माता पिता के जो फार्म रिलेटेड काम था उसमें उनको हेल्प करती थी। फिफ्थ, व्हाट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ पीवी सिंधु? पीवी सिंधु, बिगेस्ट अचीवमेंट पीवी सिंधु का क्या है ना? पीवी सिंधु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक silver medal, and she is the youngest recipient of पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड सबसे कम उम्र में उनको मिली है, एकदम यंगेस्ट रिसिपेंट। और ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिली थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला। और एक बार देख लीजिए, पीवी सिंधु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल एंड शी इज द यंगेस्ट रिसिपेंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिस्ट आउट द सिमिलरिटीज बिटवीन साक्षी मलिक एंड फुगत सिस्टर्स। सिमिलरिटीज क्या क्या है? सिमिलरिटीज बिटवीन साक्षी मलिक एंड फुगत सिस्टर्स, बोथ ऑफ देम आर रेसलर। दोनों ही रेसलर है, फुगत सिस्टर भी रेसलर है और साक्षी मलिक भी रेसलर है। एंड बोथ बिलोंग्स टू हरियाणा, और दोनों ही हरियाणा से बिलोंग करती हैं। 7, व्हाट इज प्रद्युम्न? व्हिच स्पोर्ट्स इज इट एसोसिएटेड विथ? लिखिए, प्रद्युम्न इज ए डिफिकल्ट वॉल्ट। अब देखें प्रद्युम्न वॉल्ट करते हुए, इट इज एसोसिएटेड विथ जिम्नास्टिक्स। प्रद्युम्न वॉल्ट ये दीपा कर्मकार के हैं। 8, which line about दीपा मलिक and reflects her strong will power? दीपा मलिक का कौन सा लाइन जो है उनके जीवन में जो बहुत विल पावर है उसको दर्शाता है? एट द एज ऑफ 26 साल की उम्र में दीपा मलिक was diagnosed with spinal tumor and had gone through a life-threatening surgery. दीपा मलिक के जब 26 साल की उम्र थी तब वो उनका स्पाइनल ट्यूमर डायग्नोज हुआ। उनको पता चला जो स्पाइनल में ट्यूमर है और एक लाइफ थ्रेटनिंग, उसके जीवन में बचने की कोई आशा नहीं थी, लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी। शी वॉज आस्क्ड वेदर टू चूज पैरालिसिस और डेथ। उनको ये पूछा गया जो क्या तुम पैरालिसिस का जीवन बिताओगे या मृत्यु? तो सी चूज लाइफ। वो बोले जो नहीं, पैरालिसिस हो तो क्या हुआ, हम जिंदा तो रहेंगे। सी चूज लाइफ, उन्होंने जीवन को चूज किया। दिस लाइन अबाउट दीपा मलिक रिफ्लेक्ट्स हर स्ट्रॉन्ग विल पावर। ये लाइन उनको, अगर हमको कोई बोलेंगे जो आप जिंदा रहना चाहते हो या अपना पैर कटवाना चाहते हो, हम बोलेंगे नहीं भाई, बिना पैर के तो हम रह नहीं पाएंगे, हमको तो मृत्यु ही अच्छा है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बोला नहीं, हम जीवन को ही चुन रहे हैं। और खाली चुने नहीं हैं, कितने सारे मेडल जीते, कितने नाम कमाया, कितना खिताब जीता, कितना मेडल जीता। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 हम कराए नहीं है, लेकिन आपको हम करने के लिए बोल रहे हैं। अगर नहीं किया तो आप हमको बताइएगा, हम करा देंगे। द लाइफ ऑफ व्हिच स्पोर्ट्स वुमेन इन्फ्लुएंसेस यू द मोस्ट, गिव रीज़न। आपको किनका जीवन जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लगा और क्यों? मेरे को तो सबसे ज़्यादा दीपा मलिक की लगा। दीपा मलिक के लिए लिखने के लिए आपको
ये जो जो हम लिखा दिए हैं यही लिखना है। ये आंसर 8 जो होगा यही। थैंक यू बेटा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप वो वाला भी पढ़ा करिए, मेरे मैथ्स का वीडियो भी है, क्लास 3 क्लास 4 का इंग्लिश का भी है, क्लास 3 का हिंदी का वीडियो भी है। अगर आपका छोटे भाई बहन हैं तो उनको देखने को बोलिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।